हेलो बच्चों सोशियोलॉजी में हम व्यक्ति और समाज के संबंध के बारे में पढ़ चुके थे। अब आज हम पढ़ेंगे व्यक्ति और समाज के संबंध के बारे में सिद्धांत। ठीक है, किस प्रकार सिद्धांतों का जो है जन्म हुआ। व्यक्ति एवं समाज के आपसी संबंध भी अभिष्ट व्याख्या आपसी संबंध की अभिष्ट व्याख्या प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित 3 सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं। नंबर 1 है सामाजिक समझौते का सिद्धांत, दूसरा है साव्यव सिद्धांत, तीसरा है सामूहिक मन का सिद्धांत। ठीक है, सबसे पहले हम लेते हैं सामाजिक समझौते का सिद्धांत, यानी कि समाज से समझौता करके किस प्रकार का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। ठीक है बच्चों, इसलिए सबसे पहले आता है सामाजिक समझौते का सिद्धांत। व्यक्ति और समाज के संबंध में प्रचलित सिद्धांतों में सामाजिक समझौते का सिद्धांत प्रमुख सिद्धांत है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम यूनान के सोफिस्टो यानी यूनान के जो दार्शनिक रहे उन्होंने किया, जैसे कि अरस्तु रहे थे। ठीक है, वे राज्य को एक कृत्रिम संस्था के रूप में मानते थे। कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल, यानी कि ये नेचुरल नहीं थे। ठीक है, राज्य को जिसका जन्म एक समझौते के फलस्वरूप हुआ। समझौता यानी जो मैंने आपको बताया जो सामाजिक समझौता किस प्रकार हुआ वो हम अभी पढ़ेंगे, मैं समझाऊंगी। तो जिसका जन्म जो है सामाजिक समझौते यानी एक समझौते के फलस्वरूप हुआ, परंतु इस सिद्धांत का व्यवस्थित प्रतिपादन 17वीं शताब्दी में रूसो, हॉब्स तथा लॉक ने किया। ठीक है बच्चों, और हॉब्स के अनुसार मैं बताऊंगी। हॉब्स ने कहा था कि जो प्रारंभ में जो मनुष्य हुए, जो हमारे समाज का जो है जो विकास हुआ वो प्रारंभ से, जब से मानव का विकास हुआ था तब से नहीं हुआ। प्रारंभ में जब मनुष्य स्वच्छंद घूमता था बिना अंकुश के, ठीक है, किसी प्रकार की रोक टोक नहीं थी मनुष्य पे, तो और पशुओं के समान जीवन व्यतीत करता था मनुष्य, और जो है उस टाइम पर समाज का विकास नहीं हुआ था। और इसके स्थान पर क्या होता था, व्यक्ति बिना सोचे समझे कार्य करता था और किसी प्रकार के बंधन में वह नहीं था, यानी कि हर प्रकार के बंधन से वह मुक्त था होब्स के अनुसार। ठीक है, उसे अच्छे बुरे और न्याय अन्याय आप कह सकते हो, या सत्य के विषय में किसी प्रकार की ज्यादा जानकारी नहीं थी। वह निश्चिंत स्वतंत्र होकर के अपना जीवन व्यतीत करता था। और लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे जो है व्यक्ति अपने इस जीवन से उकता गया, इस जीवन से परेशान हो गया। इसलिए उन्होंने क्या किया, जो है व्यक्ति ने ग्रुप बनाने शुरू करे। ठीक है, समाज बनाना शुरू किया, एक दूसरे से मेल जो है बनाना शुरू किया, जिससे समाज का विकास हुआ। और समाज का विकास होने के बाद धीरे धीरे सामाजिक समझौते होते चले गए। इसी को सामाजिक समझौता कहा गया है। ठीक है बच्चों, इसी से सामाजिक समझौते का जन्म हुआ था, क्योंकि प्रारंभ में व्यक्ति अकेला रहता था, धीरे धीरे उसने एक दूसरे से संबंध स्थापित करने शुरू किए, जिससे धीरे धीरे समाज का जो है स्वरूप बनने लगा, समाज का जो है रूप प्रदान होने लगा, विकसित होने लगा। और फिर इसी से समाज के सामाजिक सिद्धांत का जो है निर्माण हुआ। और सामाजिक समझौते के अनुसार समाज कोई ऐसा संगठन नहीं है जो मानव के प्रारंभ से ही विद्यमान रहा हो। जैसा कि मैंने आपको बताया, जब मानव का विकास हुआ था तब समाज का विकास नहीं हुआ था, समाज का विकास बाद में हुआ। कृत्रिम रूप से मानव ने अपनी जरूरतों के हिसाब से अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए, अपने जीवन को और ज्यादा सरल बनाने के लिए समाज का निर्माण किया, और धीरे धीरे सामाजिक समझौते का जो है निर्माण हुआ। समाज अपने आप में एक कृत्रिम एवं बनावटी संगठन है। कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल, बनावटी संगठन यानी एक ग्रुप है। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति और समाज का पृथक पृथक अस्तित्व है। ठीक है, व्यक्ति अलग चीज है और हम कह सकते हैं और समाज एक अलग धारणा या विषय है। ठीक है, तथा समाज के अभाव में भी व्यक्ति का अस्तित्व संभव है। ठीक है, व्यक्ति का जो अस्तित्व है वो समाज के अभाव में संभव है, जबकि समाज का जो अस्तित्व है व्यक्ति के बिना संभव
नहीं है, क्योंकि समाज जो बनता है वो व्यक्तियों के ग्रुप से ही बनता है। इसका प्रमाण यह है कि प्रारंभिक अवस्था में व्यक्ति तो थे, ठीक है, जैसे कि मैं आपको ऊपर समझा चुकी हूँ, परंतु समाज नहीं था। व्यक्ति को प्रमुखता देने के कारण ही इस सिद्धांत को जो है, इस सिद्धांत में कई बार क्या कहा गया, व्यक्तिवादी विचारधारा भी कहा जाता है, ठीक है। व्यक्तिवादी विचारधारा क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें व्यक्ति को प्रमुख स्थान दिया गया है। ये टॉपिक आपके समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। धन्यवाद। पूरी हो गई थी हम लोग के